हरे कृष्ण। भारत देश अनेक संस्कृति और धर्मों का देश है। अगर भारत को उत्सवों और मेलों का देश भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं कोई मेला या उत्सव जरूर मनाया जाता है। भारत में कुंभ मेला दुनिया के किसी भी अन्य धर्म सभा की तुलना में सबसे अधिक लोगों को आकर्षित करता है। यह आध्यात्मिक मूल्यों में एक स्थायी विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। यह पवित्र त्योहार भगवान की एक संरचना है। जब लोग इस त्योहार में जाते हैं तो वे जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्र के सभी भेदों को भूल जाते हैं। यदि कोई भी विविधता में एकता देखना चाहता है तो भारत के कुंभ मेले की तुलना में कोई बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार आकाश मंडल में स्थित 360 अंश को 12 भागों में बांटकर 12 राशियों की कल्पना की गई है। हर कुंभ के निर्धारित मुहूर्त में गुरु और सूर्य विशेष होते हैं। गुरु एक राशि पर लगभग 13 महीने तक रहता है और फिर उसी राशि पर आने में उन्हें 12 वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि कुंभ पर्व 12 वर्ष में एक बार होता है। हरिद्वार, प्रयाग व नासिक में हर 12वें साल में कुंभ की परंपरा है। उज्जैन में कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है क्योंकि इस समय गुरु सिंह राशि में होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर उसे डाल दिया, जिसने उस माला को सूंड से घसीट कर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, इसलिए तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ लगेगा। तब पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से 14 रत्न निकले, जो थे हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जन्य शंख व अमृत कलश लिए धन्वंतरी। इस अमृत कलश के लिए असुरों और दैत्यों में संघर्ष शुरू हुआ। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। यह पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भाग दौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भाग दौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार के हर की पौड़ी, प्रयाग संगम, नासिक में गोदावरी घाट तथा उज्जैन के शिप्रा घाट नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी और अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ। भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों की बारी आने तक कलश रिक्त हो गया। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए हर 12वें वर्ष कुंभ की परंपरा है। इस संपूर्ण कुंभ की पौराणिक कथा की कई बातें हमें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहला, कि ब्रह्मा सहित सभी देवताओं पर जब भी कुछ संकट आता है तो वे सब भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु ने कूर्मावतार रूप में समुद्र मंथन में सहायता की। भगवान धन्वंतरी जो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वे भी भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने ही अमृत देवताओं में बांटा। तो कुल मिलाकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी देवता भगवान पर ही निर्भर हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी ब्रह्म विमोहन लीला एवं गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि देवता भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। इसलिए हमें इन सभी लीलाओं से यह सीख लेनी चाहिए कि भगवान कृष्ण या श्री विष्णु का आश्रय एवं उनके कमल चरणों की सेवा ही परम लक्ष्य है और अपने जीवन का यही
सार भी है। कुंभ मेले में भी हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उसमें भाग लेना चाहिए, ताकि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र एवं त्रितापों से मुक्ति मिले और भगवान के अमृत तुल्य सुशीतल श्री चरणों में हमें स्थान मिले। धन्यवाद। हरे कृष्ण।